हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी टोटल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 22 भाग थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने टोटल हो गए हैं? 25 हो गए हैं। संशोधन करके 3 को जोड़ दिया गया है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 543। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाता है। और जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 18 वर्ष की गई है। पहले कितना था? 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 1989 में संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया, मतदान की जो न्यूनतम उम्र है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर जो भी व्यक्ति वयस्क है उसे वोट डालने का अधिकार है, आर्टिकल 326 इस बात की गारंटी देता है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर होता है। जो लोकसभा का हेड होता है कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 108 में। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद 76 में मेंशन किया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का जो प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, ब्रिटेन के। विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जो अपना संविधान है ना, जब बना तो उसमें लगभग मान के चलिए ना 60% जितने भी कानून थे, नियम थे, कंसेप्ट थे ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के हूबहू उठा करके डाले गए हैं। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी प्रियम्बल प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण यानी भारत का संविधान कैसा होगा उसकी झलक आपको प्रस्तावना प्रियम्बल में दिखती है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान, जो किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 352 में। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और जो राज्यों में इमरजेंसी लगता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन आप लोग इसको ऐसे करें, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन यहाँ कर लेते हैं, आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट 352 56 22 में तो आपका क्या है? आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं आपातकाल नहीं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो ये लगता तो है राज्यपाल लगाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा पेश करता है, ठीक है, और राज्यपाल लगाता है। और किस आर्टिकल के तहत लगाता है? तो 356 के तहत लगाता है। राज्यपाल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति लगाता है। राज्यों में क्या? तो राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अमेरिका से लिया गया है। समानता का जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के देश से, संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया? 69th संविधान अमेंडमेंट 1991 के तहत। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल करता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के बारे में प्रावधान किया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 14 दिन पहले। यदि राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट महाभियोग उसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर लगाया जाता है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना मैंडेटरी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो अनुच्छेद 51A होगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद आपका 51A में किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र का पत्र किसे भेजना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, वाइस वर्सा यहाँ चलता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, केवल एक बार संशोधन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और एक और मुख्य बात ये होती है कि प्रस्तावना में हम संशोधन करेंगे ना तो जो मेन ढांचा प्रस्तावना का है, जो मेन मतलब मोटिव प्रस्तावना का है वो नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि हम संशोधन प्रस्तावना में करके प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है उसी को बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन से संशोधन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। और ये किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित किया गया था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 51A में, और रसिया के संविधान से लिए गए हैं। पहले USSR हुआ करता था। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कम से कम 35 वर्ष का उस व्यक्ति को होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है किस राज्य का सर्वाधिक है? तो यूपी का है। यूपी में कितने मेंबर जाते हैं? 31 राज्यसभा में यूपी से मेंबर जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 149 में मेंशन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके शक्ति और कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 149 में मेंशन किया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।